आ जाएगी भाजपा, मोदी आ जाएगा, योगी आ जाएगा, ये बोल बोलकर आप मुसलमानों का वोट अपने थैली में डालते और फिर अपनी थैली भर लेते। तेजस्वी यादव की वजह से गिरिराज सिंह मुसलमान और हिंदू की राजनीति कर रहे हैं। 3 बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, काटिएगा मत। इनको ये लगता है मुसलमान बंधुआ मजदूर है, जाएगा कहाँ। भाजपा को हराना ये मुद्दा रह गया मुसलमानों का। मुसलमानों को नौकरी नहीं चाहिए, मुसलमानों को रोजगार नहीं चाहिए। ये महागठबंधन के लोगों ने एक भी टिकट बेगूसराय की धरती पर मुसलमान को देने का काम नहीं किया। और आज भी गिरिराज बाबू को जो छुट्टा सांड की तरह छोड़े हुए हैं, वो भाजपा ने छोड़े हुई है, मौका यही देते हैं। घर और ऑफिस को दीजिए होम एक्सपीरिया की सजावट। ब्लाइंड, कर्टेन, सोफा फैब्रिक, वॉलपेपर जैसे होम डेकोर की जबरदस्त कलेक्शन। होम एक्सपीरिया आइए और अपने घर को दीजिए नया अंदाज इस फेस्टिवल सीजन। ऑपोजिट अमरदीप सिनेमा, NH31, बेगूसराय। उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति कर रही पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने बेगूसराय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन और NDA दोनों को आड़े हाथ लिया है। मीडिया से बात करते हुए हाफिज गुलाम सरवर ने कहा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों द्वारा अल्पसंख्यकों को भाजपा से डराकर वोट लेने और अपने स्वजातीय लोगों को आबादी से अधिक हिस्सेदारी और राजनीतिक लाभ देने का विरोध करती है। पीस पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में मुसलमानों ने राजद को 100% मतदान किया, लेकिन MY का नारा देने वाली राजद ने न तो सत्ता में रहते हुए और न ही विपक्ष में रहकर मुसलमानों के साथ इंसाफ किया। अब तो MY का मतलब ही बदल गया है और मुसलमान सिर्फ भाजपा हराओ के नाम पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पीस पार्टी ने बेगूसराय विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी गफ्फार खान और साहबपुर कमाल विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी आफताब आलम को अपना समर्थन देते हुए मतदाताओं से समर्थन की अपील की है। अपने मतदाता भाइयों से अपील करूंगा कि आप अगर चाहते हैं आपकी आवाज सलामत रहे, आप अगर चाहते हैं लोग आपके अधिकार के लिए लड़े, आपके अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, RTI लगाए, नेताओं को घेरें, एक्सपोज करें, तो आपको नेता को जिंदा रखने के लिए सम्मानजनक वोट देना पड़ेगा। ड्राइवरों की लड़ाई पूरे भारत में लड़ रहे हैं, ड्राइवर संघ चलाते हैं। ड्राइवर हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, उससे कोई मतलब नहीं। ड्राइवर है, लड़ते रहते हैं। NGO चलाते हैं, यहाँ भी काम करते हैं, दिल्ली और हरियाणा में काम करते हैं। काम करने वाले बेटा को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, जुबान तो बची रहेगी, कम से कम हृदय में ये तो रहेगा दिमाग में कि 1000, 10,000, 20,000 वोट मिला, एक समर्थन मिला। नहीं जीतेंगे, अफसोस नहीं है, लेकिन अगर वोट कम मिलेगा तो अफसोस है, आपका नेतृत्व समाप्त होगा। और यही तेजस्वी यादव चाहते हैं, नेतृत्व उभरने नहीं दिया जाए। बहुत आप लोगों का बिहार में चुनाव है और बिहार में तनाव भी है, और जब चुनाव होता है तो तनाव होता है। पीस पार्टी, पीस के मायने शांति के, और इस देश में सर्वाधिक आवश्यकता जो है वो शांति की है। शांति ही विकास की जननी है। अशांति से विकास अवरुद्ध होता है, वो गति अवरोधक का काम करता है। दुर्भाग्य से हमारी राजनीति धीरे धीरे ऐसी बदली कि वो मुद्दों से पूरी तरह से हट चुकी है। अब देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा ये होता है कि हिंदू को सबक सिखाएं या मुसलमान को सबक सिखाएं, अब्दुल का नट टाइट करें या फिर किसी जाति विशेष का नट टाइट करें, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के अनर्गल, जिसका समाज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मुद्दों पर लगातार चुनाव में चर्चाएं होती हैं और जनता उसी चर्चे के बीच गुम हो जाती है और मुख्य मुद्दे से वो हट जाती है और चुनाव संपन्न हो जाता है। लेकिन जहां तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सवाल है, इसका आरोप प्रत्यक्ष रूप से सभी सेकुलर दल भाजपा पर लगाते हैं। आप सभी मानते हैं, पत्रकार भी दबे जुबान कहते हैं
भाजपा के फायर ब्रांड लीडर का बयान भी ऐसा आता रहता है। लेकिन एक अकेले भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टियां हैं, जो कहती हैं कि सबको समान अवसर, लोकतंत्र में सबकी बराबरी की हिस्सेदारी, सबके साथ न्याय और इंसाफ, उन पार्टियों ने भाजपा का हवा दिखाकर विशेषकर अल्पसंख्यकों और शोषित, वंचित, दलित और महादलित के अधिकारों का खुला हनन किया है और कर रहे हैं। अभी वर्तमान चुनाव में जहां भाजपा को हराने के नाम पर अनेकों यात्राएं संयुक्त रूप से की गई, उन यात्राओं में कोई भी बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा, माननीय राहुल गांधी, माननीय तेजस्वी यादव, माननीय मुकेश कुमार सहनी इत्यादि के साथ कोई भी अल्पसंख्यक चेहरा उस पूरी यात्रा में नहीं दिखा। हो सकता है उनकी एक रणनीति होगी, लेकिन मुझे यह रणनीति पसंद नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है या करती है, तो क्या सारे हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया? क्या कतई नहीं दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मत प्रतिशत को देखिए, भारत के अधिकांश जो हिंदू भाई हैं, वो उनकी आस्था सामाजिक उन परंपराओं के निर्वहन पर है जो सदियों से है, और वो चाहते हैं कि अमन, शांति और सुख, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता बनी रहे। इसके लिए उनका वोटिंग पैटर्न जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का होता है। लेकिन ये हवा उड़ाते हैं कि अगर मुस्लिम चेहरे हमारे साथ होंगे तो हिंदू भाई भाग जाएगा। दुर्भाग्य चुनाव होगा नहीं, मेरे कहने से क्या हो सकता है। लेकिन मैं इतना तो मुसलमानों से कह सकता हूं, उसका बेटा होने के नाते, कि कम से कम आप इनको एक बार सबक सिखाइए। अगर सेकुलर पार्टियों को सबक नहीं सिखाएंगे, अच्छा भाजपा हार गई, चलिए हार गई, पहले भी हरा चुके हैं, पहले भी सरकार बन चुकी है, तो इन्होंने क्या किया? भाई लालू जी थे ना, आज पैदा नहीं हुए। लालू जी सत्ता में रहे ना 15 साल, दोबारा नीतीश जी मिले थे, महागठबंधन बना था नीतीश, लालू और कांग्रेस 2015 में, जो बाद में नीतीश जी पलट गए थे। तो अच्छा हुआ जो पलट गए। मैं इनके साथ रहकर भी क्या कर लेते? ये काम करने ही नहीं देते, ये माफिया पैदा करते, ये अपने सौजातीय लोगों को सड़क पर उतार कर वसूली करवाते, ये अपने सौजातीय लोगों को नौकरी के नाम पर ठगवाते हैं। सिर्फ टिकट ही 52 को नहीं दिए, 52 को मुस्टंडा भी ये पैदा करेंगे, और वो हमारे ही खिलाफ आएगा। 4-5 बड़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार में घटी है। मारने वाला कोई और नहीं था, मारने वाला वही तथाकथित मेरा भाई जिसको बोलते हैं MY। फैशन का त्योहार बॉम्बे फैशन के साथ शॉपिंग कीजिए पूरे परिवार के लिए स्टाइलिश कलेक्शन, मेन, विमेन और किड्स वियर। ट्रेंड्स भी नए, अंदाज भी नया। बॉम्बे फैशन, डॉट बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।